हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमन जोशी स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। और आज हम पढ़ेंगे हिंदी विषय में टॉपिक सर्वनाम। संज्ञा हम पिछली वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं, वो पिछली वीडियो में आप जाकर के देख सकते हैं। सर्वनाम परिभाषा की बात करूं तो जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है, जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है, सर्वनाम कहलाते हैं। जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है या संज्ञा के बदले किया जाता है, उनको सर्वनाम कहते हैं। और सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ है सबका नाम। सर्वनाम और नाम क्या बताया था? नाम संज्ञा। तो संज्ञा क्या है? नाम है। और सर्वनाम क्या है? सबका नाम है। और इन दोनों की विशेषता बतलाने वाला विशेषण, जो अगली वीडियो में बात करेंगे। बात करते हैं सर्वनाम के प्रकार की। तो सर्वनाम के मुख्यतः 6 प्रकार होते हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, उसके बाद अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है संबंधवाचक, उसके बाद प्रश्नवाचक और अंतिम छठा है निजवाचक। यहां सर्वनाम के 6 प्रकार हैं। सबसे पहला पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार हैं। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम और तीसरा है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। बहुत ही महत्वपूर्ण है यह टॉपिक। उत्तम पुरुष, ध्यान से सुनेंगे। जिन सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला व्यक्ति, जिन सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला व्यक्ति स्वयं के लिए करता है, जिन सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला व्यक्ति स्वयं के लिए करता है, उसे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अर्थात बोलने वाले को क्या कहा जाता है? वक्ता। वक्ता जिन सर्वनाम का प्रयोग अपने लिए करता है, उन्हें उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। नेक्स्ट है सुनने वाले व्यक्ति के लिए, अर्थात श्रोता के लिए जिन सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है, उसे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। बोलने वाला व्यक्ति वक्ता जो अपने लिए प्रयोग करेगा, उत्तम पुरुष जो सर्वनाम श्रोता अर्थात सुनने वाले के लिए प्रयोग होंगे, मध्यम पुरुष और वक्ता और श्रोता। वक्ता और श्रोता, प्लस माने जोड़ने के लिए मैंने यूज किया है। जब वक्ता और श्रोता मिलकर किसी तीसरे के विषय में बात करेंगे, तब वहां होगा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम।
अब उत्तम पुरुष में कौन कौन से शब्द आएंगे वो देखते हैं। जैसे उत्तम पुरुष में मैं, मेरा, मुझे, हमारा, हमें, ये किस प्रकार के सर्वनाम है? उत्तम पुरुष सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम में उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट मैंने क्या बताया था? श्रोता के लिए अर्थात सुनने वाले व्यक्ति के लिए जो सर्वनाम प्रयुक्त होते हैं वो मध्यम पुरुषवाचक। जैसे तू, तुम, तुझे, तुम्हारा, आप, आपने, ये किस प्रकार के हैं? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। यदि आपको एग्जाम्पल के तौर पे, वाक्य के तौर पे समझना है तो यहां देखें, मुझे भारत देश बहुत प्रिय है। किस प्रकार का सर्वनाम है? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। या मेरा भारत महान है तो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट बात करें अन्य पुरुष। इस आपको जरा ध्यान रखना है, अभी डाउट की स्थिति बनेगी तो मैं उसको दूर करने की कोशिश करूंगा। अन्य में इसमें क्या बताया था? जब वक्ता और श्रोता किसी तीसरे के बारे में बात कर रहे होंगे वहां क्या होगा? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे इसे, उन्हें, उसे, इसने, यह, वह, इन दोनों को भी बहुत ध्यान से देखना है, इनको भी हाईलाइट कर दिया। अन्य पुरुषवाचक में यह, वह, इसे, उसने। जैसे यहां उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष मिलकर बात कर रहे होंगे तो वो किसी तीसरे के बारे में बात कर रहे होंगे, इसे, है ना। जैसे यहां जो उत्तम पुरुष होता है या जो व्यक्ति कोई भी होता है वो अपने आप को क्या करता है? उत्तम मानता है, अच्छा मानता है, और दूसरे को थोड़ा गिरा हुआ या थोड़ा कम ज्ञानवान मानता है, और वो दोनों मिलकर किसी अन्य के बारे में, है ना। इस चीज को ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम शब्द जो किसी व्यक्ति या वस्तु की निश्चितता का बोध कराते हैं, उसकी कंफर्म बोध कराते हैं, निश्चितता का बोध कराते हैं, तो वो निश्चितवाचक या निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यह, वह, ये, वे, ये किसके हैं? निश्चयवाचक के। अब यहां पे देखिएगा, मैंने यहां भी इन शब्दों को लिखा है और वहां। यहां पे मैं जब अन्य पुरुष में बात कर रहा था तो यहां जो था वो दो व्यक्ति मिलकर के किसी अन्य के बारे में बात कर रहे थे, तब क्या था? यह, है ना। जैसे मान लीजिए हम दो, कोई व्यक्ति हैं या कोई दोस्त है, आपस में दो व्यक्ति बात कर रहे हैं, अरे यार यह आदमी बहुत गंदा है या यह आदमी बहुत गुणवान है, तो उसमें क्या होगा? अन्य पुरुष, है ना, तीसरे के बारे में बात कर रहे हैं। और यहां पे यह निश्चित, किसी निश्चित वस्तु का बोध करा रहे हैं, है ना, कंफर्मेशन। यह पुस्तक मेरी है, कंफर्म है ना कि पुस्तक मेरी है। वह घड़ी मेरी है। निश्चितता का बोध आपको एग्जामिनर देगा इस तरीके से, ठीक। ये, वे, ये हथियार
हैं। कंफर्म है ना कि हथियार हैं, वे आपके आदमी हैं, वे आपके आदमी हैं। तो ये किस प्रकार के सर्वनाम वाक्य हैं? निश्चयवाचक। दो हमने कंप्लीट कर लिए, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक। अब मैंने एक डाउट इस पे लगवाया था, अभी आप मैंने किस में लगवाया? मध्यम पुरुष में। और दूसरी बात करते हैं अभी अगला। नेक्स्ट हमारा सर्वनाम है अनिश्चयवाचक। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु की निश्चितता का बोध नहीं होता है, अर्थात संशय रहता है, डाउट रहता है, तो वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम रहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में कोई, कुछ, कोई आ गया तो क्या करोगे, या इसको नहीं रखते हैं, कोई आ रहा है, तो क्या है? अनिश्चित, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कुछ, कुछ फल ले आओ। कंफर्म नहीं है ना उनकी मात्रा, कितने फल लाने हैं, 1 किलो, 2 किलो, या 2 फल लाने हैं, या 4। तो किस प्रकार के सर्वनाम है? अनिश्चयवाचक। अगला है संबंध, रिलेशन। जिन सर्वनाम शब्दों से एक सर्वनाम से दूसरे सर्वनाम का संबंध स्थापित होता है, अर्थात जो एक शब्द, एक सर्वनाम शब्द ऐसा हो कि उससे एक सर्वनाम से दूसरे सर्वनाम का संबंध स्थापित हो रहा हो, या संबंध के बारे में जानकारी हो, तो उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण के तौर पर, जिसकी डैश उसकी, जिसकी डैश उसकी, जो डैश वह, जो सो। अब वाक्य प्रयोग करते हैं, देखें। जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब संबंध कैसे स्थापित करना है देखते हैं। भैंस किसकी? जिसकी लाठी है। तो संबंध है ना भैंस में और लाठी में, कि भैंस किसकी है? जिसकी लाठी है। ठीक है। जो डैश वह, जो पढ़ेगा सो पास होगा। तो पास कौन होगा? जो पढ़ेगा। नेक्स्ट, जो डैश सो, जो आया है सो जाएगा। मरने की बात कर रहे हैं या किसी और चीज की? यहां ये पता नहीं है, कंफर्म नहीं है। सो जाएगा, कौन जाएगा? जो आया है। कंफर्म है ना? तो संबंध है, जाएगा कौन? जो आया है। तो क्या है? संबंध। अगला है प्रश्नवाचक सर्वनाम, क्वेश्चन। प्रश्नवाचक में तो आप बहुत इजीली देख भी सकते हैं और बहुत आराम से इसको उठा सकते हैं, कोई ज्यादा इतनी बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं होगी। सभी बहुत अच्छे से समझते हैं इस चीज को। प्रश्न, जिन सर्वनाम शब्दों से किसी भी प्रश्न का बोध होता है, तो वो कैसे होते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे कौन, किसका, क्या। कौन, जैसे एक वाक्य है,
नीरज सिलोरी। नीरज सिलोड़ी एक मित्र है हमारे। नीरज सिलोड़ी कौन सी पुस्तक पढ़ता है? नीरज सिलोड़ी कौन सी पुस्तक पढ़ता है? नेक्स्ट किसका? परीक्षा में किसका नंबर आया? आप कुछ भी बना सकते हैं वाक्य। किसका? क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन किसका नंबर आया? क्वेश्चन है नहीं है, प्रश्नवाचक, प्रश्न हो रहा है। क्या क्या हमारा भी नंबर आएगा? क्या हमारा भी नंबर परीक्षा में आएगा? तो जरूर आएगा, पढ़ते रहिए। क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है निजवाचक सर्वनाम। निज माने निजी, अपना। निजवाचक सर्वनाम से पहले एक बार और मध्यम पुरुष में मैं समझाने की कोशिश करता हूं। मध्यम पुरुष में एक शब्द लिया था हमने आप, और निजवाचक जो सर्वनाम है, इसकी परिभाषा पे बात करें तो जिन शब्दों का प्रयोग या जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग व्यक्ति अपने लिए प्रयोग करता है, अर्थात स्वयं के लिए प्रयोग करता है, वहां निजवाचक सर्वनाम होगा। जैसे स्वयं, आप, अपने आप, खुद। वाक्य के तौर पे देखें, यहां भी आप लिखा है और यहां भी आप लिखा है। दोनों में फर्क देखते हैं या दोनों में अंतर क्या है कि जो मध्यम पुरुष में अगर हम यूज करेंगे, हम उसका प्रयोग करेंगे आप शब्द का, तो वो किसी दूसरे व्यक्ति के लिए करते हैं, अर्थात श्रोता के लिए प्रयोग करते हैं। या यहां पे जो आप शब्द का प्रयोग हुआ है वह किसी बड़े के लिए आदर सूचक के रूप में प्रयोग हुआ है। जबकि यहां पे आप जो शब्द है इसका प्रयोग अपने लिए हुआ है। मैं अपना काम या मैं यह कार्य अपने आप कर लूंगा। ये किसके लिए हुआ है? यहां पर अपने लिए। जबकि यहां पे एक आदर सूचक शब्द कहा गया है आप, किसी दूसरे के लिए अर्थात सुनने वाले के लिए, श्रोता के लिए यूज किया गया है, प्रयोग किया गया है। दोस्तों इस चीज का ध्यान रखें। ये थे आपके टॉपिक सर्वनाम, जो 6 प्रकार के थे। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए।